बगदाद की पुरानी गलियों में, जहां बाजारों की भीड़ में ऊंटों की घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी, उसी बगदाद में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम जाहिर इब्न हारून था। जाहिर की उम्र अभी 30 के आसपास थी। वो मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों का व्यापार करता था। उसके कारवां मिस्र, दमिश्क और समरकंद तक जाते थे। मेहनत और समझदारी से उसने अच्छी दौलत जमा कर ली थी, लेकिन उसकी असली खुशी थी उसकी पत्नी लैला। लैला की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखकर मुग्ध हो जाते थे। उसकी आंखें काले काजल से सजी हुई, जैसे रात में 2 चमकते तारे। बाल लंबे, घने और काले, जो हवा में लहराते तो लगता जैसे कोई शायर ने उन्हें शब्दों से नहीं, रेशम से बुना हो। जाहिर उसे इतना चाहता था कि घर से निकलते वक्त हमेशा उसका माथा चूमता और कहता, तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी नहीं कटता। लेकिन यही प्यार धीरे धीरे जलन में बदल गया। जाहिर को डर रहता था कि लैला की खूबसूरती किसी और की नजर में ना आ जाए। बाजार में जाता तो सोचता कि कोई जवान व्यापारी या शायर उसकी तरफ देख ना रहा हो। घर लौटकर पूछता, आज कोई आया था? लैला हंसकर कहती, हां, तुम्हारी याद आई थी। लेकिन जाहिर का मन शांत नहीं होता। वो रातों को जागता रहता, सोचता कि कहीं लैला उससे छिपकर कुछ कर तो नहीं रही। एक दिन जाहिर को बहुत जरूरी व्यापारिक काम से दमिश्क जाना पड़ा। कारवा तैयार था, ऊंट लदे हुए थे और वो कम से कम 3 हफ्ते बाहर रहने वाला था। जाने से पहले उसका मन बहुत बेचैन था। लैला अकेली कैसे रहेगी? नौकरानियां हैं, लेकिन कोई ऐसा जो हर बात मुझे बताए, उसने सोचा। उस दिन वो पक्षियों के बाजार में गया। वहां रंग बिरंगे तोते, मैना, कबूतर और बाज बिक रहे थे। एक बूढ़ा विक्रेता बोला, साहब, ये देखिए, ये तोता बोलता भी है और जो देखता सुनता है बिल्कुल सच सच बताता है। 100 सोने के दीनार में दे दूंगा। जाहिर ने तोते को देखा, हरा भरा, आंखें चमकीली। उसने कहा, बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? तोते ने जवाब दिया, जो आप रखना चाहो मालिक। जाहिर को लगा कि यही उसके काम आएगा। उसने 100 दीनार दिए और तोते को सोने की जाली वाले पिंजरे में लेकर घर लाया। लैला ने तोते को देखकर कहा, ये क्या लाए हो? कितना सुंदर है। जाहिर बोला, ये तुम्हारे साथ रहेगा जब मैं बाहर जाऊंगा। नाम रखो शाहीन। इसे कमरे में रखना और अच्छे से खिलाना पिलाना। लैला मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी लौट आना। जाहिर चला गया। कारवा शहर से बाहर निकला, धूल उड़ाता रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। घर में लैला अकेली थी। पहले दिन उसने शाहीन को दाना पानी दिया, उससे बातें की। शाहीन बोला, लैला, तुम बहुत सुंदर हो। लैला हंसी। लेकिन दूसरे दिन शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। एक जवान आदमी था, कासिम। कासिम जाहिर का पुराना दोस्त था, लेकिन हाल में वो लैला से मिलने आने लगा था। दोनों में बातें होती, हंसी मजाक होता और धीरे धीरे रिश्ता गहरा हो गया। कासिम अंदर आया। लैला ने चाय पिलाई। दोनों कमरे में बैठे। शाहीन पिंजरे में था, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थी। उसने सुना, हंसी, फुसफुसाहट और वो सब जो पति को नहीं सुनना चाहिए। 3 हफ्ते बाद जाहिर लौटा, थकाहारा लेकिन खुश। लैला को गले लगाया, फिर शाहीन से बोला, बोलो शाहीन, मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? शाहीन ने चोंच हिलाई और बोला, मालिक, तुम्हारी बीवी हर रात किसी जवान मर्द के साथ थी। वे हंसते थे, बातें करते थे और उन्होंने वो सब किया जो सिर्फ एक पति ही पत्नी के साथ करता है। मैंने सब देखा। जाहिर का चेहरा लाल हो गया, आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो लैला के पास गया और चिल्लाया, क्या ये सच है? तुमने मुझे धोखा दिया? लैला घबरा गई। किसने कहा? जाहिर गुस्से में बोला, शाहीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम रात में किसी के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी। लैला ने कहा, यह तोता झूठ बोल रहा है। जाहिर बोला, यह कभी झूठ नहीं बोलता।
उस रात उसने लैला को बहुत डांटा, हाथ भी उठाया। लैला रोई, लेकिन मन में सोचने लगी कि इस तोते ने सब बिगाड़ दिया, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन लैला ने अपनी 4 नौकरानियों को बुलाया, ज़ैनब, फातिमा, अमीना और सलमा। बोली, ये तोता मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। उसने योजना बनाई। उस रात जब जाहिर दोस्तों के साथ बाहर था, लैला ने हुक्म दिया, ज़ैनब, पिंजरे के नीचे हाथ की चक्की पीसो, शोर हो जैसे बारिश की बूंदें। फातिमा, छत से पानी छिड़को, लगे कि बारिश हो रही है। अमीना, दर्पण घुमाओ, बिजली चमकने जैसा लगे। सलमा, ड्रम बजाओ, गरज जैसा शोर हो। पूरी रात हंगामा रहा। शाहीन डर गया, लगा कि सचमुच तूफान आ गया। वो पिंजरे में सिमट गया, आंखें बंद कर ली। सुबह जाहिर लौटा, मौसम साफ था। उसने शाहीन से पूछा, कल रात क्या हुआ? शाहीन बोला, मालिक, बड़ी भयानक रात थी। आंधी, तूफान, बिजली, गरज, बारिश। मैं कुछ देख नहीं पाया। जाहिर चौंक गया। बारिश? कल रात तो आसमान साफ था। तू झूठ बोल रहा है? शाहीन बोला, नहीं मालिक, मैंने देखा। जाहिर को गुस्सा आया। उसने सोचा, इसने जरूर लैला के बारे में भी मुझसे झूठ बोला होगा। उसने गुस्से में पिंजरा खोला, शाहीन को बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। शाहीन की चोंच उखड़ गई, पंख टूट गए और वो मर गया। जाहिर ने लैला से कहा, मुझे माफ कर दो, शाहीन झूठा था, मैंने उसकी बाती में आकर तुम पर हाथ उठाया। लैला ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे तोते के मरने का दुख भी था। अब उस तोते की मौत का पाप भी उसके सर था। कुछ दिन बीते। नौकरानी ज़ैनब को रातों में नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसने एक पाप में लैला का साथ दिया था। एक दिन ज़ैनब ने जाहिर को सब कुछ बता दिया, मालिक, लैला आपको सच में धोखा दे रही है। अगर सच जानना है तो छिप कर देखो। उस रात जाहिर ने छिप कर देखा। कासिम अंदर गया। लैला ने उसे गले लगाया। जाहिर का दिल टूट गया। वो तलवार लेकर घुसा, कासिम को मार डाला। फिर लैला की तरफ मुड़ा। लैला रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। लेकिन जाहिर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने लैला को भी मार डाला। दोनों खून में लथपथ गिरे। जाहिर कमरे में अकेला बैठ गया। शाहीन का पिंजरा खाली था। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि शाहीन सच बोल रहा था। उसने उस निर्दोष तोते को मार डाला। वो रात भर रोता रहा। सुबह शाहीन को दफनाया, कब्र पर लिखवाया, वफादारी की कीमत चुकाने वाला। जाहिर का जीवन बदल गया। व्यापार छोड़ दिया। हर शाम पिंजरे के पास बैठता और सोचता, अगर मैंने शाहीन पर भरोसा किया होता, अगर गुस्से में फैसला न लिया होता, तो शायद लैला आज जिंदा होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह कहानी सिखाती है कि जल्दबाजी में फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। विश्वास टूटने पर गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच तब पता चलता है जब कुछ बचता नहीं।